प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के तृतीय अध्याय का पठन पाठन करेंगे। अध्याय का नाम है तंतारा वामिरो कथा। ये जो कहानी है लीलाधर मंडलोई जी की लिखी हुई है। आइए पहले हम लेखक के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। लीलाधर मंडलोई जी का जन्म सन 1954 में छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा ज़िले में गुड़ी नामक गांव में हुआ। उस दिन जन्माष्टमी थी जिस दिन उनका जन्म हुआ। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भोपाल और रायपुर से पाई। इन्होंने प्रसारण की शिक्षा में महारत हासिल की और उसके बाद प्रसार भारती यानी दूरदर्शन में महानिदेशक के पद पर ये बने, महानिदेशक उसके बने। 1987 में कॉमनवेल्थ की किसी संस्था ने रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से भी इनको आमंत्रित किया गया, वहाँ भी इन्होंने काम किया। तो ये मूलतः कवि हैं, लेकिन कवि होने के बावजूद इन्होंने बहुत अच्छे लेख और कहानियाँ भी लिखी हैं, रिपोर्टाज लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। इनकी जो भाषा है वो छत्तीसगढ़ी और हिंदी की मिली-जुली शब्दों का मिश्रण है। बड़ी मीठी भाषा है। इसके साथ साथ इन्होंने अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ की सभ्यता और संस्कृति, वहाँ की जो लोकल कहानियाँ हैं उनके ऊपर भी अपनी लेखनी चलाई है। तो आज का जो हमारा पाठ है तंतारा वामिरो कथा, वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक कहानी के ऊपर आधारित है। ज़रूरी नहीं है कि जो कहानी जैसी होती है वैसी ही प्रचलित हो, वो उससे थोड़ी अलग भी हो सकती है। तो इस कहानी में उन्होंने दर्शाया है कि कैसे वहाँ के द्वीपों में आपसी विद्वेष फैला हुआ है, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, और कैसे दो द्वीपों के एक युगल, एक लड़का और लड़की अपने जीवन का बलिदान देकर, आत्म बलिदान देकर उन द्वीपों में फिर से अपना प्रेम का संचार करते हैं। वो द्वीप उनकी त्याग से प्रेरणा लेकर कैसे मतलब कि आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। इस कथा में यही दर्शाया गया है कि हम आत्म उत्सर्ग करके, आत्म बलिदान दे करके, अपनी जान न्यौछावर करके कैसे हम प्रेम का संचार इस संसार में कर सकते हैं। तो ऐसी एक बलिदान की कथा ये उस द्वीप समूह की, निकोबार द्वीप समूह की हमारे सामने है। तो आइए आज हम अपना इस पाठ को पढ़ते हैं। तंतारा वामिरो कथा लीलाधर मंडलोई। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान, यानी अंडमान जो वो है द्वीप समूह हमारा, उसका सबसे साउथ में जो है वो लिटिल अंडमान है। यानी बहुत सारे द्वीप हैं उसमें, अकेला एक ही नहीं है, बहुत सारे छोटे 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 काफ़ी हैं संख्या में। तो लास्ट का नाम है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर जो उसकी कैपिटल है से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, कि उसकी श्रृंखला मतलब श्रेणी या उसकी रेंज, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। यानी जो निकोबारी ट्राइब है उसकी आदिम संस्कृति, आदिम मतलब जो पहली कल्चर है वही मिलता है। सबसे पुराना कल्चर निकोबारी ट्राइब्स का वही मिलता है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, कि जब हम नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, पहले अंडमान आता है, उसका लास्ट द्वीप है लिटिल अंडमान, और फिर जब निकोबार शुरू होता है उसके पहले द्वीप का नाम है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होना मतलब बंटना, अलग अलग होना, एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है मतलब रिपीट की जाती है, लोग आज भी उसको बोलते हैं। लोक कथा मतलब लोगों के बीच जो कहानी प्रचलित होती है, जो कथा प्रचलित होती है, उसको लोक कथा कहते हैं। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, सदियों मतलब सैकड़ों वर्षों पहले, ऐसा माना जाता है कि वो दोनों जुड़े हुए थे।
तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। शक्तिशाली मतलब बलशाली, युवक मतलब नौजवान। उसका नाम था तंतारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। नेक मतलब अच्छा, मददगार मतलब जो दूसरों की हेल्प करे, सहायता करे। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। सदैव मतलब हमेशा, तत्पर मतलब तैयार। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। परम कर्तव्य मतलब एकदम इम्पोर्टेंट ड्यूटी। परम मतलब इम्पोर्टेंट, कर्तव्य मतलब ड्यूटी। कि अकेले अपने गांव वालों की नहीं, बल्कि उस पूरे आइसलैंड में जितने लोग थे, द्वीप में जितने लोग थे, सबकी वो हेल्प करना अपनी ड्यूटी मानता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। चर्चित मतलब सब लोग उसकी चर्चा करते थे, फेमस था वो क्योंकि बलिदान देता था, त्याग देता था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते। मुसीबत वक्त मतलब समय, मुसीबत मतलब जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती है, इस समस्या के समय सब लोग उसको स्मरण करते, याद करते, और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता कि सब लोग उसको याद करते, वो उसकी दूसरे की सहायता के लिए वहां पहुंच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। आमंत्रित मतलब इनवाइट, कि जब फेस्टिवल्स होते तो दूसरे गांवों के लोग भी उसको इनवाइट करते। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव, कि उसकी जो पर्सनैलिटी थी काफ़ी अट्रैक्टिव थी। साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। आत्मीय स्वभाव, आत्मीय मतलब अपनापन, प्रेम वाला। स्वभाव मतलब उसका बिहेव, कि जो प्रेम पूर्वक बिहेव सबसे करता था, उसके कारण लोग उसके नज़दीक रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल, पोशाक मतलब कपड़े, कि वो ट्रेडिशनल ड्रेस तो डालता, इसके साथ एक लकड़ी की तलवार भी उसके पास होती। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने के उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। कि लोगों का मानना था, मत मतलब विचार, बावजूद लकड़ी की होने की, भले ही वो लकड़ी की है लेकिन उसमें दैवीय शक्ति है। कि अद्भुत मतलब अनोखी, कि उसमें अनोखी दैवीय शक्ति है, कोई दैविक शक्ति उसकी तलवार में है, ऐसा लोग मानते थे। तंतारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता। उपयोग मतलब प्रयोग, कि दूसरों के सामने वो उसको यूज नहीं करता था, प्रयोग नहीं करता था। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति होना मानते थे। लेकिन जैसे वो साहसिक कारनामे करता था, साहस भरे काम करता था जिनकी चर्चा होती थी, तो लोग मानते थे कि नहीं, इसकी तलवार में जरूर कोई शक्ति है, आम आदमी ऐसे काम नहीं कर सकता। तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। विलक्षण मतलब अद्भुत, रहस्य मतलब छिपी हुई, कि वो एक अद्भुत सी चीज थी, सबसे छिपी हुई बात थी। आखिर वो तलवार की सहायता से कैसे ऐसे काम कर लेता। एक शाम तंतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। अथक मतलब बिना थके, परिश्रम मतलब मेहनत, कि वो बिना थके जो दिन भर काम करता रहा, उसके बाद वो रेस्ट करने के लिए समुद्र के किनारे टहलने निकला। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। क्षितिज कहते हैं उस जगह को जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, कि सूरज लगभग वहां डूबने वाला था। डूबने वाला मतलब अस्त होने वाला, सूर्यास्त होने वाला था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। बयार कहते हैं हवा को, कि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें सनह सनह क्षीण होने को थी। सायंकालीन मतलब शाम के समय, चहचहाटें मतलब जो पक्षी आवाज करते हैं, सनह सनह मतलब धीरे धीरे, क्षीण मतलब कमजोर होना, यानी पक्षियों ने भी अब बोलना थोड़ा बंद कर दिया था। शाम हो गई थी, वो अपने घोंसलों में लौटने लगे थे। नहीं तो शाम के समय पक्षी चहचहाते हैं, आवाज करते हैं। अभी शाम ढलने लगी तो पक्षियों की आवाज भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी, कम होने लगी। उसका मन शांत था। विचार मग्न तंतारा
समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। विचार मतलब विचारों में खोया हुआ। बालू कहते हैं रेत को, कि वो समुद्र के किनारे की रेत पर बैठ गया और जो सूर्य की किरणें पड़ने से रंग बिरंगी वहाँ किरण निकल रही थी उसको निहारने लगा, देखने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। मधुर मतलब मीठा, एक मीठा सा गीत उसके कानों में पड़ा। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो, जैसे पानी बहता है उसकी साइड आ रहा हो, उसको लगा कि गीत उसी की तरफ आ रहा है, कोई गाता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता, कि बीच बीच में पानी की लहरों की आवाज़ आती। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा, कि इतना सुंदर संगीत था, इतना इफेक्टिव संगीत था कि वो उसमें सुध खोने लगा, उसमें उसका मन लग गया, उसका सुनने का उसका मन ललचाया उसको। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की, कि वो जो मगन था उस चीज़ में, तंद्रा मतलब होती है नींद वैसे तो, कि वो जो उसको सुनने में मगन था, एक लहरों का प्रबल वेग आया, लहरों का एक झोंका आया। प्रबल मतलब मजबूत, जिसमें दमदार हो, वेग मतलब झोंका, कि उससे उसकी जो तंद्रा थी यानी गीत के प्रति सुध-बुध खोया हुआ था उससे वो लौट आया, उसको थोड़ा आभास हुआ कि मैं कहाँ हूँ। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा। चैतन्य मतलब जैसे उसकी चेतना लौटी, जैसे वो सुध-बुध में आया, पहले सुध-बुध खो बैठा था, कि उधर जाने लगा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। स्वर मतलब आवाज, कि जहां से गीत की आवाज आ रही थी वो उसी साइड जाने लगा। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। विकल मतलब व्याकुल, बेचैन, कि वह बेचैन होकर उस साइड जाने लगा। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। अंततः मतलब लास्ट में उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी, यानी उसने एक नौजवान लड़की को देखा जो समुद्र के ऊपर जो रंग निकल रहे थे सूर्य की किरणें पड़ने से, उनको एकटक देख रही है। एकटक मतलब लगातार देखी जा रही है, ठीक है। यह एक श्रृंगार गीत था, कि ये जो गीत था वो श्रृंगार गीत था। गीत अलग अलग टाइप के होते हैं, शादी के गीत होते हैं, श्रृंगार के गीत होते हैं, शोक गीत होते हैं, खुशी के गीत होते हैं। तो वो श्रृंगार के ऊपर था, औरतों के या जेंट्स के श्रृंगार के ऊपर वो गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। ताकना मतलब देखना, निशब्द मतलब बिना किसी शब्द के, बिना किसी आवाज के। अजनबी मतलब अनजान, जिसको नहीं जानते हो, यानी कोई अनजान लड़का उसको चुपचाप देख रहा है, उसको इस बात का पता नहीं चला। एकाएक यानी अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। एक ऊंची समुद्र की लहर उठी और लड़की को भिगो दिया उसको। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई, कि जैसे उसके ऊपर पानी पड़ा वह हड़बड़ाई और गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती यानी नॉर्मल हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। गंभीर मतलब जो थोड़ी सी दमदार हो, जिसमें मतलब सोच समझ कर बोली गई हो। आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव। उसके कानों में एक गंभीर सी भारी सी आवाज़ आई, अट्रैक्टिव आवाज़। यदि जब तक वो संभलती, पानी उसके ऊपर गिरा, गाना भूल गई। क्या आवाज़ थी? तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? एकाएक मतलब अचानक। तंतारा ने विनम्रतापूर्वक कहा, कि तंतारा विनम्रतापूर्वक यानी नम्र भाव से उससे पूछ रहा था कि आपने इतना मीठा गाना अचानक क्यों छोड़ दिया। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। विस्मित हुई मतलब हैरान हुई कि यहाँ कहाँ से आ गया, मैं तो अकेली थी। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। संचार होना मतलब पैदा होना, फैलना। उसके अंदर कोमल भाव पैदा हुए उस लड़के के प्रति। कोमल मतलब मुलायम, अच्छे। किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। संयत करना मतलब अपने आप को कंट्रोल करना। बेरुखी जैसे उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, वो नहीं उससे बातचीत करना चाहती है, उस भाव को बेरुखी भाव बोलेंगे। कि उसने बेरुखी भाव से अपने आप को कंट्रोल किया। उसको क्या कहा, क्या जवाब दिया, उसको क्या आंसर दिया? पहले बताओ तुम कौन हो इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण, कि मुझे पहले अपनी इंट्रोडक्शन दो, कौन हो आप और मुझे क्यों घूर के देख रहे हो।
घूर के देखना मतलब लगातार उसकी साइड देखे जाना। असंगत मतलब जो संगत नहीं है, उचित नहीं है। आपका ये प्रश्न पूछना मेरे से उचित नहीं है, कहती है। क्यों पूछ रहे हो? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं। बाध्य मतलब होता है बाउंड होना, यानी वहाँ परंपरा थी, ट्रेडिशन थी कि वहाँ की लड़कियाँ वहाँ के लड़कों से ही बात करेंगी, अपने गांव के लड़कों से, दूसरे गांव के लड़कों से बातें नहीं करेंगी, उनके प्रश्नों का जवाब नहीं देंगी। तो वो लड़की भी उसको बोलती है कि मैं दूसरे गांव के युवकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं हूँ, बाध्य नहीं हूँ, सिर्फ अपने गाँव के लड़कों के प्रश्न में दूंगी, उनसे बात करूँगी। यह तुम भी जानते हो, इस बात का आपको भी पता है, इस ट्रेडिशन का। तंतारा मानो शुद्ध बुद्ध खोए हुए था कि वो बेसुध था, वो उसकी बात को नहीं समझ पा रहा था, वो उसके प्रेम में या उसके गीत के मधुरता की आवाज़ में डूब गया था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया कि उसकी बात का, लड़की की बात का उसको जवाब देना चाहिए था, आंसर देना चाहिए था, लेकिन उसने आंसर नहीं दिया, बल्कि पुनः अपना प्रश्न दोहराया। पुनः मतलब दोबारा, दोहराना मतलब फिर से बोलना। अपने उसी प्रश्न को उसने फिर से बोला। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। कंठ कहते हैं गले को, सुरीला मतलब मीठा, कि सच में आपका जो गला है बड़ा मीठा है, बड़ी मीठी आवाज़ है आपकी। तंतारा कहता है यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, युवती ने कहा। उस लड़के ने कहा कि मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, जो मैंने आपसे पूछा वो बताइए। सच सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। लपाती उस लड़की का गांव का नाम है, कि बताओ आप कौन हो, मैंने कभी लपाती गांव में आपको नहीं देखा। तंतारा मानो सम्मोहित था। सम्मोहित मतलब उसके ऊपर ही वो अपने आप को न्यौछावर कर चुका था, अब उसको कोई सुध-बुध नहीं थी। सम्मोहित होता है किसी के मोह में बंध जाना, उसको सम्मोहित कहते हैं। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच नहीं सकी। उसने पुनः विनय की, विनय मतलब प्रार्थना, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ में, यानी वो उस पर इतना मोहित हो गया, उसको लड़की का क्वेश्चन या लड़की की बात ही सुनाई नहीं रही। वो फिर से कहते कि गाओ ना, क्यों गाना आपने बंद कर दिया? युवती झुंझला उठी। झुंझलाना मतलब थोड़ा सा गुस्सा करना, अरे मैं इससे कुछ पूछ रही हूँ, ये कुछ बोल रहा है, उस भाव को बोलते हैं झुंझलाना, थोड़ा सा गुस्सा का भाव, ठीक है। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। कड़े स्वर मतलब जोरदार आवाज में उसने उसका विरोध किया लड़के का, और फिर से उसने बोला, लड़की ने, धीरता की हद है। हद मतलब सीमा को लांघ जाना। धीरता मतलब जो आप धीरता दिखा रहे हो, मैं कुछ पूछ रही हूँ आप कुछ बोल रहे हो। धीरता उस भाव को कहते हैं सामने वाले की बात को ना मानना, या सामने वाले के सामने रिस्पेक्ट ना देना, या उसकी बात का जवाब ना देना, उसको ढीठ कहेंगे। अरे बड़ा ढीठ है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, तो कहते हैं धीरता की भी हद है, इतनी धीरता नहीं दिखाते। मैं कुछ पूछ रही हूँ आप बता ही नहीं रहे। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ, तो परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, आपके बारे में पूछ रही हूँ, आप कौन हो? तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। एक ही राग अलापना मतलब एक हिंदी का इडियम है, मुहावरा है, एक ही बात को कहते जाना। गीत गाओ, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम मालूम नहीं? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तंतारा को मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एहसास मतलब रियलाइज होना, उसको अपनी गलती रियलाइज हुई कि मैं लगातार इसको गाने के लिए बोल रहा हूँ, जबकि तो मेरे गांव की है नहीं। मैं अपनी गांव वाले लड़की को तो बोल सकता हूँ, दूसरे को नहीं बोल सकता। उसको अपनी गलती महसूस हुई। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाना मतलब उसको रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ कर दो, प्लीज़ गा दो, उसको गिड़गिड़ाना बोलेंगे। मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। विचलित मतलब हैरान हुआ हूँ, या एक तरह से अपनी सुध-बुध खो जाना, अपने ऊपर कंट्रोल न रखना, कि मेरे साथ जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई है। कि जो मेरी चेतना है, मेरी सुध-बुध है, वो लुप्त हो गई। लुप्त मतलब समाप्त हो गई है। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तंतारा ने विवशता में आग्रह किया। आग्रह मतलब रिक्वेस्ट करना, विवश मतलब वो विवश हो गया उसके प्रेम में, अपने बस में नहीं रहा।
उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। केंद्रित मतलब सेंट्रलाइज्ड होना। उसकी जो आंख थी एकदम उस नवयुवती के या नौजवान लड़की के चेहरे पर लगी हुई थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। विनय मतलब प्रार्थना। वामीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पड़ी। यानी लड़की ने अपना नाम बता दिया वामीरो, उसकी मीठी आवाज उसके कानों में सुनाई दी। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? तंतारा ने याचना भरे स्वर में कहा। याचना मतलब प्रार्थना भरे, रिक्वेस्ट भरे आवाज में कहा कि कल भी आओगी यहाँ? नहीं, शायद कभी नहीं। लड़की ने कहा कि नहीं, शायद कभी नहीं आऊंगी। वामीरो ने अन्य मनसकता पूर्वक कहा। अन्य मनसकता पूर्वक कहते हैं, अन्य मनसक होता है जिसका मन कहीं और लगा हो। अन्य मनसकता पूर्वक मतलब जिसका मन कहीं और लगा, उसकी बातों की ओर वो ध्यान नहीं देगी वामीरो की ओर, उसको बोलेंगे अन्य मनसकता पूर्वक। और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। उसने कहा कि नहीं आऊंगी और वो अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे तंतारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम तंतारा है। कल मैं इसी चट्टान पर, चट्टान मतलब पहाड़ी का पत्थर, प्रतीक्षा करूंगा। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। तुम्हारी बाट जोहूंगा। बाट जोहना भी होता है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तंतारा उसे जाते हुए निहारता रहा। निहारना मतलब होता है देखना, कि वो उसको जाते हुए देखता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी कि उसको चैन नहीं मिला, शांति उसके मन को नहीं मिल रहा था, वो भी बेचैन हो उठी उस घटना के बाद। उसके भीतर तंतारा से मुक्त होने की एक झूठी झटपटाहट थी कि तंतारा उसके भी दिमाग में छा गया। वो उससे मुक्त होना चाहती थी, आज़ाद होना चाहती थी कि तंतारा उसके दिमाग में ना आए, वो उसके बारे में ना सोचे। लेकिन वो जितनी कोशिश करती वो कोशिश उसकी झूठी थी, झूठी झटपटाहट थी उसकी। यानी वो उससे उसका मन नहीं बदल रहा था, वो तंतारा के बारे में सोचे जा रही थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया। झल्लाहट हुई, मन में खींच हुई और दरवाजा बंद कर दिया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। उसने अपने मन को बदलने की कोशिश की कि चलो उसको छोड़ो, उसके बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं ये काम कर लेती हूँ। दूसरे काम में मन लगाने की प्रयास किया, कोशिश किया। बार बार तंतारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। याचना मतलब रिक्वेस्ट भरा, कि प्रार्थना भरा उसका चेहरा उसकी आंखों में बार बार सामने आने लगा। वो बार बार उसको तंतारा का चेहरा दिखाई देने लगा। उसने तंतारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी, क्योंकि तंतारा दूसरे गांव का फेमस लड़का था, उसके बारे में उसने सुन रखा था। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, कि वो मानती थी कि वो बिल्कुल बेहद साहसी युवक है। किंतु वही तंतारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में है। सम्मुख मतलब सामने, कि जिसको वो बिल्कुल साहसी लड़का मानती थी, अब वो उससे याचना कर रहे, प्रार्थना कर रहे गीत गाने की। उसका ये तो अलग ही रूप है, ये तो उसने नहीं सुना था कभी, नहीं कल्पना की थी। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। जो सुंदर तो है, बलिष्ठ तो है, बलशाली तो है, लेकिन बिल्कुल सभ्य है एकदम से, ठीक है, शांत है। उसमें जरा सा भी जोश नहीं दिखाई दिया मुझे, वैसा जैसा उसके बारे में कहानियां सुनी थी। और भोला वाला है, कोई चालाक भी नहीं। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। कदाचित मतलब कभी, व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, उसकी वैसी पर्सनैलिटी थी जैसी वो सोचती थी कि मेरा जो पति है वैसा होना चाहिए, मेरा जो जीवन साथी है ऐसा होना चाहिए। उसको तंतारा वैसा ही लगा। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था, कि जो उनकी परंपरा थी, ट्रेडिशन थी, उसके विरुद्ध था, उसके खिलाफ था ये संबंध। वो उससे शादी नहीं कर सकती थी, उससे प्रेम नहीं कर सकती थी। अतएव मतलब इसलिए उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। श्रेयस्कर मतलब उचित, ठीक। उसने उसको भूल जाना ही ठीक समझा, क्योंकि उनकी शादी नहीं हो सकती, वो प्रेम नहीं कर सकते एक दूसरे से, क्योंकि उनके गांव में ऐसा ट्रेडिशन, ऐसी परंपरा नहीं है। किंतु यह असंभव जान पड़ा, कि वो उसको संभव नहीं लग रहा था कि वो तंतारा को भूल पाएगी। असंभव सा लगा। वो उसको भुलाने की कोशिश कर रही है, नहीं भूल पा रही है।
तंतारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। निर्निमेष मतलब बिना पलक झपकाए, उसको बोलते हैं जो लगातार टकटकी लगाकर देखता है उसको बोलते हैं निर्निमेष। याचक मतलब भीख मांगने वाला, प्रार्थना करने वाला। प्रतीक्षा मतलब इंतजार, कि उसकी आंखों के सामने आता कि वो लगातार टकटकी लगाकर उसको देख रहा है और उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा है, आने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ऐसा चेहरा उसके सामने आ जाता वामीरों के सामने। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। व्यथित मतलब बेचैन, दोनों के हाथ बेचैन थे, एक दूसरे को देख चुके थे, अब एक दूसरे के प्रति वो बेचैन थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। उनको वो जो दिन था वो उबाऊ लगा, क्योंकि वो वेट कर रहे थे शाम होने का, अगले शाम उनको मिलना था। आँच रहित मतलब जिसमें कोई आँच ना हो, गर्मी ना हो, जोश रहित। नहीं तो उनके दिन जोशीले होते थे, आज का दिन उनके लिए आँच रहित था। आँच कहते हैं गर्मी को, रहित मतलब उससे अलग होना, ना होना उसमें वो चीज़, ठीक है। यानी आज का दिन उनका जोशीला नहीं था, बिल्कुल उबाऊ दिन था, ठंडा सा दिन था एकदम से। शाम की प्रतीक्षा थी, यानी शाम होने का इंतजार कर रहे थे दोनों। तंतारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी, कि उसने पूरे जीवन में किसी की प्रतीक्षा नहीं की, इंतजार नहीं किया, उसकी अकेली प्रतीक्षा थी जो इंतजार कर रहा था शाम होने का, कि शाम आएगी, होगी और वो वामीरों से मिलेगा। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। उसके जीवन में पहली बार हुआ था वो किसी के लिए बेचैन था, नहीं तो वो किसी भी काम के लिए बेचैन नहीं होता था। वह अचंभित था, अचंभित मतलब हैरान, साथ ही रोमांचित भी। रोमांचित मतलब अंदर से खुश होना, अंदर से पुलकित होना, कि अंदर से खुश भी था और हैरान भी था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं किसी के लिए क्यों बेचैन हो रहा हूँ, पहले तो कभी नहीं बेचैन हुआ। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उसी समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। दिन ढलने के मतलब शाम होने के काफ़ी देर पहले वो लपाती की समुद्री चट्टान, जो समुद्र के किनारे वो पत्थर था, पहाड़ी पत्थर, उस पर पहुंच गया। वामीरों की प्रतीक्षा में वामीरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। जब हमें किसी का इंतजार करना होता है तो थोड़ा सा भी समय हमें लंबा लगने लगता है, ऐसे ही वो वामीरों की प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था। तो पल कहते थोड़े से समय को, कि उसको थोड़ा सा समय काटना भारी लग रहा था, मुश्किल लग रहा था, पहाड़ की तरह। उसके भीतर एक आशंका थी, आशंका मतलब डाउट भी दौड़ रही थी, अगर वामीरों न आई तो, कि ये मेरे बुलाने से वो ना आई तो क्या होगा, मैं तो टूट जाऊंगा। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। प्रतीक्षारत मतलब इंतजार कर रहा था, वो कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहा था कि यदि वो ना आई तो वो क्या करेगा, कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। यानी उसको सिर्फ एक आशा थी, होप थी कि वो आएगी, और जैसे समुद्र की किरणें डूब रही थी, सूर्य अस्त हो रहा था, उसकी आशा भी समाप्त हो सकती थी, हो सकता है वो ना भी आए। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता, नजरें दौड़ाना मतलब उधर देखना, कि लपाती के रास्ते की ओर देखता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। सहसा मतलब अचानक, नारियलों के झुरमुट, जहाँ नारियल के बहुत सारे पेड़ हैं उसको नारियलों का झुरमुट कहते हैं, उसमें एक आकृति उसको दिखाई दी, एक शेप उसको कुछ दिखाई दी, कुछ और, यानी वो शेप जो थी, जो आकार था, वो साफ होता गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि वो बहुत खुश हुआ। सचमुच वह वामीरो थी, लगा जैसे वह घबराहट में थी, घबराई हुई थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, यानी छिप छिप के वो आगे आ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। दृष्टि दौड़ाना मतलब देखना, कि इधर उधर वो देखते बीच बीच में, कहीं उसको कोई देख ना हो। फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के सामने आकर ठिठक गई। ठिठकना कहते हैं रुकना, कि आई और तंतारा के सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों शब्दहीन थे। शब्दहीन मतलब हीन होता रहित, कि दोनों के पास शब्द नहीं थे, यानी दोनों कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था, लेकिन दोनों के मन में कुछ चल रहा था, ठीक है।
एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। एकटक मतलब लगातार, निहारना मतलब देखना, कि लगातार एक दूसरे को देखते हुए पता नहीं कितनी देर वो खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, यानी समुद्र में के पीछे जो सूरज था वो डूब गया था, यानी सूर्यास्त हो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामियो कुछ सचेत हुई, यानी वो जो अपनी सुध-बुध खो के उसको देख रही थी वो लौट आई। उसको लगा कि हाँ कुछ हुआ है, अभी अंधेरा हो गया तो, और घर की तरफ दौड़ पड़ी। तंतारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल शब्दहीन। निश्चल मतलब स्थिर, बिना हिले डुले। शब्दहीन मतलब बिना कुछ बोले, चुपचाप और स्थिर खड़ा था वहाँ पे। दोनों रोज उसी जगह पहुँचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। मूर्तिवत मतलब मूर्ति की भांति, स्टैचू की भांति। निर्निमेष मतलब बिना पलक झपकाए, ताकता मतलब देखना, कि वो एक मूर्ति की भांति खड़े रहते और बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखते रहते। हर रोज ऐसा होने लगा। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। समर्पण मतलब एक दूसरे को कुछ देने की भावना, एक दूसरे पर कुछ न्यौछावर करने की भावना। अनवरत मतलब लगातार, कि उनके मन में एक समर्पण की भावना थी एक दूसरे के प्रति, वो लगातार गहरी होती जा रही थी। यानी एक दूसरे को बोल नहीं रहे थे कुछ भी, सिर्फ देखते और उनके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना पैदा हो रही थी। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया। मूक मतलब चुपचाप जो उनके बीच में प्रेम चल रहा था उसको भांप लिया, यानी जान लिया उसको। और खबर हवा की तरह बह उठी, कि ये जो समाचार था हवा की भांति चारों तरफ फैल गया, जैसे हवा फैल जाती है। वामियो लपाती ग्राम की थी, ग्राम मतलब गांव, और तंतारा पासा का, वो पासा गांव का था, वो लपाती गांव की थी। दोनों का संबंध संभव न था, कि दोनों का संबंध नहीं बन सकता था, रिलेशन नहीं बन सकता था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था, कि जो वहाँ रीति थी, वहाँ की रिवाज था या परंपरा थी, उसके मुताबिक दोनों एक गांव के होने चाहिए, लेकिन वो तो अलग अलग गांवों के हैं। वामियो और तंतारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, कि कई कोशिशें की गई उनको समझाने की, कि ये छोड़ो, दोनों का प्रेम संबंध छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला, आप लोगों की शादी नहीं हो सकती। किंतु दोनों अड़िग थे। अड़िग मतलब अपनी ही बात पर अड़े रहना, कि दोनों अपनी बात पर अड़े थे। दोनों एक दूसरे को शाम को जाकर मिलते थे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही, कि वो नियमतः मतलब नियम के मुताबिक, यानी हर रोज मिलते रहे और उनके बारे में झूठी अफवाहें या खबरें फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व मतलब पशुओं का मेला पासा गांव में लगा। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। जैसे आप देखते हैं बुल फाइटिंग, बुल से आदमी लोग फाइट करते हैं, तो वहाँ हृष्ट पुष्ट मतलब होता है जो तगड़े हैं, तगड़े और स्वस्थ पशु हैं, उनका तो प्रदर्शन किया ही जाएगा, उनकी तो शो किया ही जाएगा लोगों के सामने। इसके अलावा पशुओं के साथ नवयुवकों का, जवान लड़कों का भी मुकाबला होता था वहाँ पे। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन। शक्ति परीक्षा मतलब कि कितनी ताकत है उसमें, इसकी परीक्षा लेना, इसकी जांच करना युवकों की, तो इसलिए पशुओं से लड़ाया जाता था उनको। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं, कि गांव के सारे लोग साल में एक बार पक्का उस मेले में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। नृत्य मतलब नाचना, संगीत मतलब गाना बजाना, और बाद में खाना पीना, इसका भी आयोजन होता था, प्रबंध होता था। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे, कि शाम के समय सब लोग पासा गांव में एकत्रित मतलब इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए, विभिन्न मतलब अलग अलग। तंतारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था, कि उसका मन नहीं लग रहा था इन कार्यक्रमों को देखने के लिए। तनिक मतलब जगह नहीं। उसकी व्याकुल आंखें वामिका को ढूंढने में व्यस्त थी, कि उसकी जो व्याकुल आंखें थी, बेचैन आंखें थी, व्यस्त मतलब बिजी, कि वो तो वामिका को ढूंढ रही थी, उसको खोजने में लगी हुई थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। झांकना मतलब छिप के देखना,
कि नारियल के पेड़ का जो झुंड था, बहुत सारे नारियल थे, उसके पीछे से उसको लगा कि कोई उसको छिप छिप करके देख रहा है। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। करीब मतलब होता है नज़दीक, चेष्टा मतलब कोशिश, कि उसने नज़दीक जाकर पहचानने की कोशिश की कि कौन है। वह वामियो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। भयवश मतलब डर के कारण, झिझकना मतलब मन में डाउट होना, कि वो भय के कारण सामने नहीं आना चाह रही थी। उसकी आंखें तरल थी। तरल मतलब होता है लिक्विड, यानी आंखों में पानी था, उसके आंसू थे, कहने का मतलब है। होंठ कांप रहे थे, यानी वो रोई होगी, होंठ कांप रहे थे उसके। तंतारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी, यानी फूटकर रोना मतलब जोर जोर से रोना। तंतारा विह्वल हुआ। विह्वल मतलब बेचैन होना, उसके मन में भी इमोशन पैदा होना। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, भाव विह्वल हो गया वो। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। तंतारा किम कर्तव्य विमूढ़ था। किम मतलब क्या होता है, कर्तव्य विमूढ़, क्या किया जाए। किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है क्या किया जाए, ऐसी स्थिति होना, कि तंतारा को सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। वामीरा रोई जा रही थी। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची। रुदन कहते हैं रोने को, स्वर कहते हैं आवाज को, कि उसकी रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ वहां पे आ गई और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। आग बबूला हो उठना मतलब क्रोधित होना, गुस्सा होना। उन दोनों को एक साथ देखा तो उसने माँ ने गुस्सा किया। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। सारे गांव वालों की उपस्थिति मतलब प्रेजेंस में, कि सारे गांव वाले वहाँ प्रेजेंट थे, तो उसको ये सीन, कौन सा सीन, दृश्य है कि वो दोनों साथ साथ हैं, वामीरो और तंतारा, तो उसको अपमानजनक लगा। उसको लगा कि ये तो हमारी इंसल्ट है, ये तो हमारा अपमान है कि दोनों साथ साथ हैं। गांव की परंपरा के मुताबिक ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, तो उसको अपना बेइज्जती लगी वामीरो की माँ को। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरो की माँ क्रोध में उफन उठी, कि उसको बहुत जोर से गुस्सा आया। क्रोध में उफन उठना मतलब जोर से क्रोध आना, गुस्सा आना। उसने तंतारा को तरह तरह से अपमानित किया, कि बहुत तरह से उसको बेइज्जती की उसने तंतारा की। गांव के लोग भी तंतारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे, कि गांव के कुछ लोग भी उसके अगेंस्ट में हो गए तंतारा के इस घटना के बाद। यह तंतारा के लिए असहनीय था। असहनीय मतलब अनटोलरेबल, कि तंतारा इसको सहन नहीं कर पा रहा था कि लोग उसका विरोध करें या इस बात का विरोध करें। वामीरो अब भी रोई जा रही थी। तंतारा भी गुस्से में भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था। विवाह की निषेध, निषेध मतलब जिसको ना माना जाता हो, परंपरा मतलब ट्रेडिशन, शोभ मतलब गुस्सा, कि उसको वहाँ की जो निषेध परंपरा थी, कौन सी निषेध परंपरा, कि दो अलग अलग गांवों के युवक युवतियाँ शादी नहीं कर सकते, उसके ऊपर शोभ आ रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था। और इसके साथ साथ वहीं अपनी असहायता पर खींच, कि वो असहायता मतलब वो चाहकर भी वामीरो की सहायता नहीं कर पा रहा था, उसके ऊपर भी वो अपने ऊपर खींच रहा था, अपने ऊपर उसको चिढ़ हो रही थी। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था, कि उसके मन में जो अपने प्रति चिढ़ थी या गुस्सा था उस परंपरा के प्रति, वामीरो का दुख देखकर उसका वो चिढ़ और गुस्सा और बढ़ रहा था। उसे मालूम नहीं था कि क्या कदम उठाना चाहिए, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं ऐसे समय में। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। अनायास मतलब अचानक, मूठ कहते हैं जो तलवार को पकड़ने की वो होती है, जगह होती है, उसको मूठ कहते हैं। कि अचानक उसका जो हाथ है वो तलवार को की मूठ पर जाकर टिक गया। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था, कि जैसे आग बढ़ती है उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लोग सहम उठे। सहम उठे मतलब डर से कांपना, डर जाना। एक सन्नाटा सा खींच गया। सन्नाटा मतलब बिल्कुल कोई आवाज ना होना, सुनसान एकदम से, आवाज रहित होना, सुनसान नहीं, आवाज रहित होना एकदम से। जब कोई राह न सूझी, राह न सूझना मतलब कोई उपाय न सूझना, तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया।
क्रोध का शमन कर, शमन करना मतलब उसको शांत करना, अपने क्रोध को, गुस्से को शांत करने के लिए उसने अपनी तलवार में शक्ति भरी और उसको धरती में घोंप दिया, धरती में घुसा दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। ताकत मतलब बल से। वह पसीने से नहा उठा, यानी उसकी पूरे शरीर में पसीना आ गया, इतनी जोर लगाया उसने। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था, हाँफ रहा था मतलब सांस चढ़ गई थी, थक गया था वो, फिर भी खींचे जा रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी, लकीर मतलब वो लाइन, पंक्ति, वहां एक दरार होने लगी। दरार मतलब बीच में से कोई चीज टूटना। मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी। गड़गड़ाहट मतलब कोई आवाज आना। और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। लकीर मतलब वो जो लाइन उसने लगाई, उसकी सीध में धरती फटने लगी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तंतारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था कि वो उस द्वीप के लास्ट कोने तक पहुंच गया। सभी व्याकुल हो उठे। व्याकुल मतलब डर से बेचैन हो उठे। भय में आकुल होना, डर से बेचैन होना। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की थी। इस सीन की उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी हो जाएगा, तंतारा इतना गुस्से में आ जाएगा। वे सिहर उठे। सिहरना मतलब डर में कांपना, उसको बोलते सिहरना। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। तंतारा तंतारा तंतारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। करुण चीख मतलब जिसमें दया भरी हुई है, याचना भरी हुई है, वो चीख गड़गड़ाहट में डूब गई। मतलब इतनी आवाज आ गई थी धरती फटने की कि उसकी वो चीख सुनाई नहीं दे रही थी वामिरो को। तंतारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था कि दुर्भाग्य के कारण, बैडलक के कारण वो दूसरी साइड था, वामिरो दूसरी साइड था, बीच में धरती फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता, चाकता मतलब चीरता, वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, छोर कहते हैं किनारे को, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। विभक्त होना मतलब बंटना, टूट जाना, कि जो द्वीप था, आइसलैंड था, वो दो टुकड़ों में बंट गया था। एक तरफ तंतारा था, दूसरी तरफ वामिरो। तंतारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है, समुद्र में समाने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, यानी दूसरे द्वीप का जो सिरा है, यानी उसने द्वीप का दूसरा किनारा पकड़ना चाहा, लेकिन उसके हाथ फिसल गए, वो नहीं पकड़ सका, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था, यानी समुद्र की जो वो था, तलहटी थी, उस साइड जा रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो 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 वामिरो। उधर वामिरो भी तंतारा 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 पुकार रही थी। तंतारा लहूलुहान हो चुका था, यानी उसको काफ़ी लहू निकल गया था, रक्त निकल गया था उसकी शरीर से, ब्लड निकल गया था। वह अचेत होने लगा। अचेत मतलब होता है अशुद्ध, बेशुद्ध, सॉरी, अचेत मतलब बेशुद्ध होने लगा था। और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था। भूखंड मतलब भूमि का टुकड़ा जो उससे कट गया उस द्वीप से, उसके ऊपर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। लेकिन उसका जो टुकड़ा था वो दूसरे द्वीप के हिस्से से जुड़ा हुआ था। संयोगवश मतलब भाग्यवश। बहता हुआ तंतारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय तंतारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। विलग मतलब अलग होना। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। कि कोई सुराग न मिलना मतलब कोई पता नहीं चलना कि वो कहाँ चली गई, कोई पता नहीं चला।
आज न तंतारा है न वामियो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि तंतारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उनमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे हैं। यानी इस घटना के बाद उनमें क्या अंतर आया कि वो दूसरे गांव के लोगों के साथ भी अपने बच्चों की शादी करने लगे। पहले नहीं करते थे, सिर्फ अपने गांव के लोगों के ही युवक युवतियों की शादी वो करते थे। तंतारा वामियों की त्यागमय मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। त्यागमय मतलब जिसने त्याग दिया हो, बलिदान दिया हो। सुखद परिवर्तन मतलब अच्छा चेंज होना, अच्छा बदलाव आना। तो ये हमारा पूरा लेसन था तंतारा वामियों कथा, जिसमें लेखक ने बताया है कि कैसे एक युगल ने, एक जोड़े ने अपने जीवन का बलिदान देकर समाज में एक अच्छा परिवर्तन लाए हैं, जिससे समाज में अच्छी परंपराएं स्थापित हो सकी हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पाठ था। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।